दशमलव एक छोटा सा संकेत है, क्या है, केवल एक आपका संकेत है। दशमलव क्या होता है, कोई बिंदी रख देना ही क्या है, ये आपका दशमलव जो है वो आपका हो जाता है। तो दशमलव जो है एक छोटा सा संकेत होता है जो क्या है, जो किसी भी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। क्या होता है, किसी भी संख्या से आप भाग दे दीजिए, आपको दशमलव जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। क्या है, दशमलव जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे बात करते हैं आपसे, अगर मैं कहूँ कि क्या है, 3 में आप 2 से भाग दे दीजिए, मुझे बताइए आंसर जो है वो कितना आएगा। जब हम भाग देंगे तो 2 से क्या है, 2 से केवल 3 में एक बार ही तो भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। अब क्या है, एक आपका एक्स्ट्रा बच गया तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और इसको 2 मान लेंगे, आपके एक जो बच गया उसको क्या है, हम आपके ये हो गया, और दशमलव लगाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाता है और 2 पंचे 10 हो जाते हैं, तो 1.5 हमारा आंसर आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या है, हम दशमलव कब लगाते हैं, हम दशमलव तब लगाते हैं जब किसी भी संख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है वो क्या है, वो एक संकेत होता है दशमलव। क्योंकि दशमलव लगाकर हम क्या है, हम 0 एक बढ़ा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं। दशमलव लगाने से हमें एक 0 जो है वो हमें एक मिल जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 5/4, क्या है, 5/4 अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या करेंगे आप, 4 का इसमें केवल एक बार भाग जाएगा, एक बार जब भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर आप यहाँ दशमलव लगाएंगे तो क्या है, 1 बचा उसमें 0 हो जाएगा, और क्या है, 4 दूनी 8 हो जाते हैं, तो ये आपका 8 हो जाएगा। फिर आपके क्या बचेंगे, फिर आपका 2 बच जाएगा, आप उसमें फिर से 0 लगा देंगे, और 4 पंचे आपका 20 होता है। कितना होता है, 4 पंचे 20 होता है, तो 1.25 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। दशमलव में आंसर आया। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो इसको छोड़िए, मैं और भी इजी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश पूरी करूंगी। चलिए, जैसे कि मैं बात करती हूँ कि आपको दिया गया है 3 का भाग आपको 5 में देना है। ऐसे भी एक बार करके देख लीजिए जिससे कंफ्यूजन हो रहा हो, बिकॉज इन लोगों को आपके प्रॉपर तरीके से नहीं आता, तो ये वाला तो भाग सभी को आता है। तो 3 का भाग हम 5 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, एक ही बार तो जाएगा। 3 दूनी 6, तो ये 5 से बड़ी हो जाएगी संख्या, तो क्या हम एक बार भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। जब हम 5 में से 3 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, आपके 2 बचेगा ना। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, या तो हम 2 से इक्वल कहते हैं, लेकिन हमारा आगे भी तो भाग जा सकता है अगर हम यहाँ दशमलव लगा ले। जब हम कभी दशमलव लगाते हैं तो क्या है, यहाँ पे हम आपके एक 0 जो है वो बढ़ा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 0 जो है वो बढ़ा लेते हैं। अब कितने बार भाग जाएगा आपके, 6 का, अगर 3 6 जो है वो 18 होता है, 3 का अगर हम 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, आपके 18 आता है, तो आपकी क्या है, हम 6 बार भाग दे देंगे यहाँ पे, तो क्या है, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 20 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, फिर आपके 2 बच जाएंगे, क्या बचेंगे, फिर आपके 2 बच जाएंगे। अब ये दशमलव लगाया था हम, क्या है, हम एक बार दशमलव लगाने के बाद कितने बार भी 0 जो है वो बढ़ा सकते हैं, मतलब आपके आगे संख्याओं में हम फिर कर देंगे, फिर एक बार 6 बार जाएगा आपके, फिर ये 18 आएगा। ऐसे मतलब अगर देखा जाए तो बहुत बार आपकी क्या है, कंटिन्यू आपके ऐसे जाता रहेगा। तो ये एक तरीके से बहुत सारी आगे 6 जो संख्याएं हैं जो आपके आ जाएंगी, एक इन्फिनिटी तक आपका चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, ये 0 जो है वो एक संकेत ही तो था, इस 0 सॉरी दशमलव जो था एक संकेत ही तो था। इस संकेत के, एक दशमलव के संकेत के थ्रू हमने क्या कर लिया, हमने एक 0 जो है वो आपके बढ़ा लिया। क्या बढ़ा लिया, 0 बढ़ा लिया आपके। तो हम जब ये आपके दशमलव का संकेत लगा देते हैं तो क्या है, इसे हम आपके संकेत का तब यूज करते हैं जब किसी भी संख्या से भाग देने पर आपके प्राप्त हमें संख्या होती है, तो क्या है, हम दशमलव को प्रदर्शित करते हैं और इसके थ्रू क्या है, अपनी सॉल्यूशन को आगे सॉल्व करते जाते हैं। समझ गए आपके, क्या है, सॉल्व करते जाते हैं, 0 बढ़ाते जाते हैं, और हमें क्या है, हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जो है वो आपके बढ़ते जाते हैं। हम संख्याओं को और भी सॉल्व दशमलव की एक बिंदी के द्वारा आपके प्रदर्शित जो है वो आपके करते हैं। आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं आपके और क्या बताया गया आपके। और यहाँ पे आपके बताया गया है, ये बताया गया है, जैसे कि मैं आपको कुछ और दे रही हूँ जैसे कि आपको सॉल्व करना है, ये तो लिख लिया, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। आगे आ जाइए और देखते हैं। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ। जैसे मैं आपसे अगर कहूँ कि क्या है, आप 35 का भाग जरा 100 में दीजिए, क्या है, 100 में भाग दीजिए 35 का। मुझे आंसर क्या बताएंगे आप लोग, जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर आ जाएगा। 35 का भाग देना है 100 का, 100 में आपके दीजिए जरा, 35 का भाग 100 में कितना आ जाएगा आपके। हम क्या करेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया जब ये भाग होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, 35 बटे आप 100 लिख लीजिए। एक मैंने और भी तरीका आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने एक तरीका आपको और भी बताया था कि आप वो 1 बटे क्या है, 1/10 करके लिख सकते, तो वो बात तो वो आपकी वही आ जाएगी। क्या है, बात तो आपकी वही आ जाएगी, समझ गए। अब वो आपको क्या है, इसको आप गुणा में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसी गुणा में कन्वर्ट करेंगे, इसको अगर हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 1/100 आपका हो जाएगा ना, और ये जो साइन क्या है चेंज होकर गुणा में आ जाएगा। लेकिन हमें अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम जो आपकी समझ रहे हैं वही समझेंगे, इन सब चीज़ों की हमें कोई अभी आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, हम अगर यहाँ पे भाग देंगे, एक चीज़ समझिए, अगर हम क्या है, अगर आपके दशमलव लगाते हैं तो क्या है, दशमलव लगाने से अगर आपकी क्या बढ़ सकता है, अगर आपके 0 बढ़ सकता है, दशमलव लगाने से अगर 0 आपके बढ़ सकता है, तो क्या 0 से दशमलव नहीं बढ़ सकता, बढ़ सकता है ना।
क्या है, बढ़ सकता है ना। अगर हम जीरो लगा देंगे तो अगर हम जीरो हटाएंगे दशमलव आपके लग जाएगा ना, जितने जीरो हो जाएंगे उतने अंक के पहले हम दशमलव लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ बात करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे आपके 100 दिया गया है, हम क्या करेंगे, आपके एक जीरो है, एक है, दो है, तो यहाँ क्या है, दो संख्याओं के पहले क्या है, दो संख्याओं के पहले हम दशमलव लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं के पहले आपके दशमलव जो है वो लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दशमलव जो है वो आपके लगा सकते हैं। जैसे कि अब बात करेंगे, मैम ये कैसे आ गया, अब ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या कर दिया आपने, कैसे दशमलव लगा देंगे, आइए यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, 100 का भाग क्या है, 100 का भाग जो है वो 35 में देना है। किस में देना है, 35 में देना है। आप बताइए मुझे यहाँ पे कैसे भाग जाएगा, आप ये करके देख लीजिए कैसे भाग जाएगा, आप बता सकते हो कैसे भाग जाएगा, नहीं बता पाओगे ना, क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि हम यहाँ ये करें, अगर हम आपकी क्या है, अगर हम लोग आपके यहाँ 100 का भाग 35 में देंगे तो सबसे पहले तो हम दशमलव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव जो हम लगाएंगे तभी तो यहाँ जीरो बढ़ पाएगा ना, क्या बढ़ पाएगा, तभी तो यहाँ जीरो बढ़ पाएगा ना आपके। और जब जीरो यहाँ पे बढ़ेगा आपके, या मैं दूसरा कलर चेंज कर दूँ क्या, आपको समझ आ रहा है, अगर जहां समझ नहीं आया ना मुझे वहां बता देना, मैं दोबारा बता दूंगी, दोबारा समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ आनी चाहिए चीजें। हम क्या, हम दशमलव लगा के यहाँ क्या कर देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। अब 100 का भाग हम तीन बार गुणा करेंगे, 300 आ जाएगा ना, तो हम क्या यहाँ 3 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 3, तो ये क्या हो गया, 300 हो गया, क्या हो गया, 300 हो गया। ओके, 300 के बाद यहाँ क्या है, जीरो, तो जीरो आ गया, लेकिन 5, आप 5 में 0, 5 बचेंगे। अब दशमलव हमने लगाया तो यहाँ हम जीरो तो बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। 100 का अगर हम 5 बार गुणा कर देंगे तो क्या है, 5 बार हम गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। मुझे बताइए क्या ये आपके 0.35 आंसर नहीं आ गया, आ गया ना 0.35 आंसर। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे अगर दो जीरो है तो जीरो हटा के हम क्या है, हम दशमलव जो है वो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, दशमलव का यूज हम कर सकते हैं। समझ गए, किसका यूज करेंगे, दशमलव का यूज हम कर सकते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल मैं और समझा रही हूँ और अच्छे समझ में आ जाएगा। जब तक समझ नहीं आया तब तक समझ रहे हैं हम लोग को, ठीक है। आ जाइए एक एग्जाम्पल के और फॉर्म में समझाते हैं। जैसे कि सेकंड आपके दिया गया है, सेकंड क्या है, यही अगर आपके दिया गया है 35 में भाग देना है आपको 10 का। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे बता सकते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, करिए फटाफट से सॉल्व। आप ही क्या है, 35 में आपको 10 का भाग देना है, करिए इसके किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम आपके 35 में आपके 10 का भाग दे देंगे। अच्छा 10 का भाग कैसे देंगे, यहाँ पे आपके एक जीरो है, मतलब क्या है, आपके एक अंक के बाद यहाँ दशमलव जो है वो लग सकता है। क्या मैंने बताया ना कि दशमलव हटा के अगर आपके जीरो लगाते हैं, अगर आपके दशमलव से जीरो लग सकता है तो क्या जीरो से दशमलव नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है भाई, क्या बिल्कुल लग सकता है आपके। तो हम क्या करेंगे, हम ये आपके जीरो हटाएंगे और दशमलव लगा देंगे। क्या कर देंगे, हम एक अंक में जितने जीरो उतने अंक बाद दशमलव लगता है। जैसे कि आपका एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, क्या लग जाएगा, दाएं से एक अंक के बाद जो है वो दशमलव लग जाएगा, मतलब 3 आपके 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा मैम ये कैसे आ रहा है, मैं कैसे मानूँ ये बिल्कुल सही है आपके 3.5 कैसे मानूँ ये सही है। तो आइए भाई हम देख लेते हैं, हम प्रूफ भी कर लेते हैं। क्या है, हम प्रूफ भी कर लेते हैं, बिकॉज जब सॉल्व करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा ना अपने आप ही। आ जाइए हम करते हैं, जरा सॉल्व करके देखते हैं और प्रूफ भी करते हैं इसको। ओके चलिए ये है आपका क्वेश्चन, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके क्या दिया गया है 10 में से आपको क्या है 30-35 में भाग देना है, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा 10 का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो 30 होता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 3 बार गुणा कर देंगे भाई। 10 में 3 बार गुणा कर दिया 30 हो गया। हमने 5 आप ही क्या है, हमने 5 को ऊपर से आप बचा, 3 में से 3 जीरो हो जाएगा, 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा। अब ये 5 बचा, अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, 10 में 5 से तो भाग जाएगा नहीं। अच्छा हम दशमलव रख लें जिससे कि जीरो में हो जाए, हमें जीरो में जाए, दशमलव रखेंगे तभी तो जीरो एक ले पाएंगे ना। तो हमने क्या किया, हमने आप लोगों के दशमलव जो है वो रख लिया। हम दशमलव रखा तो हम क्या है, हम यहाँ पे आपके जीरो ले सकते थे, क्या कर सकते थे, जीरो हमें मिल जाएगा। अब हमें जीरो तो मिल गया, लेकिन इस जीरो का फायदा क्या हुआ, इस जीरो का ये फायदा हुआ कि 10 में हम अगर 5 गुणा कर देंगे तो क्या है 10 पंचे 50 होता है, क्या होता है 50 होता है। तो ये हमारा 5 50 आ गया और 5 का आप भी कर दिया, क्या हो गया आपके जीरो बचा। आंसर कितना आया 3.5 ही आया ना, यहाँ भी 3.5 आ रहा था। हमें एक चीज यहाँ से समझ में आई कि कभी भी ऐसा हो, क्या है कभी भी आपका ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, जितने अंकों में क्या है, जितने आपके जीरो लगे होंगे, जितने जीरो होंगे दाईं तरफ से, कहां से, दाईं तरफ से, मतलब राइट साइड से आप क्या है, राइट साइड से आप उतने ही अंकों के बाद क्या है, उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगाते जाएंगे। जैसे कि एक जीरो है तो ये जीरो हटेगा, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। ओके चलो आ जाओ, ये लिख लिया, ये नोट डाउन कर रहे हो ना, ये एग्जाम्पल अपने नोट्स में अपने हाथों से लिखते जाना, बिकॉज ये मैंने कहीं नोटबुक में आपको नहीं समझाती हूँ। जैसे दिया गया है आपके 25 बटे दिया गया है, आपकी क्या 25 बटे 10 दिया गया है। हमने कहा था एक जीरो है, राइट साइड से क्या है, राइट साइड से आप क्या करिए, एक अंक बाद जीरो लगा दीजिए। जैसे कि आपके राइट साइड पर 5 है, 5 के आप तुरंत बाद लगा दीजिए 0.5, 5 क्या है, ये 5 राइट साइड से हमने एक अंक बाद लगा दिया जीरो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये जीरो की कैटेगरी में बता रही हूँ मैं आपको। दूसरा सुनना, ये तो पहला हो गया, दूसरा सुनना। अगर आपको दिया गया है 25 बटे 100, क्या दिया गया है 25 बटे 100 दिया गया है। अब 25 बटे 100 दिया गया है, मतलब 2 जीरो है, 2 जीरो तो राइट साइड से आपके 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा राइट साइड से। तो हमने ये 2 और 5 लिखे और 2 अंकों के बाद क्या 1 2 अंकों के बाद दशमलव आ गया, ये हमारा आंसर आ गया।
चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड अगर यहीं पे आपके 1000 दिया रहता, 25/1000 दिया रहता, तो अब मुझे बताओ क्या आंसर आपको लग रहा है कि हाँ जो मैं समझा रही हूँ वो आप समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग अपनी जो क्लासेस हैं वो फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि मैथ में बच्चों की बहुत बैक लगती है और जब तक आप लोगों का अच्छा नहीं करोगे ना तो हम सबका भी कहीं से भी अच्छा नहीं होने वाला। तो आप लोग शेयर करने बिल्कुल कंजूसी ना करें, बिल्कुल कंजूसी ना करें। आप अपने कॉलेज ग्रुप्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके लोग हैं आसपास, उन्हें ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी मैथ में बैक बच जाए। बिकॉज एक बार अगर आपकी बैक लग जाती है तो बहुत ज़्यादा आपको क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको कवर करने में। ओके चलिए, कुछ लोगों ने आंसर तो मुझे जितने अंक हैं उसके उतने जीरो, ठीक है। राइट साइड चाहिए, 1 अंक है 2 अंक है, 2 जीरो हमारे चले गए, क्या चले गए, 2 जीरो तो हमारे चले गए, तो श्योर हो गया, 2 अंकों बाद दशमलव आ गया, लेकिन हमारा 1 जीरो बचा था अभी। कभी भी आपको अगर ऐसा दिख जाए कि 1 जीरो बच जाए, तो हम अगर आपको क्या करना है, आपको अपने मन से दशमलव नहीं लगाना, आपको अपने मन से 1 जीरो जो है वो बढ़ा लेना है। क्या है, 1 जीरो जो है वो बढ़ा लेना अपने मन से, उसके बाद यहाँ आप दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ दशमलव लगा देंगे, बिकॉज ये जीरो बढ़ाने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है आपके। ओके बस आपको बढ़ा लेना है, बिकॉज आपके एक जो अंक है ना, एक अंक तो कोई चाहिए, अब एक तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि मान में बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, इसलिए क्या, इसलिए हम जीरो जो है वो आपके बढ़ा सकते हैं। कॉपी 5 मिनट पहले ले ली और 5 मार्क्स के टिक नहीं लगा, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि आपको अगले क्वेश्चन में दिया गया है 25/10,000 है, क्या है 10,000 आपको दिया गया है, ये देखिए ये है 10,000। ओके करिए इसको सॉल्व करके बताइए फटाफट से। क्या है, ये 2 अंक आपके, 2 जीरो 2 अंक है, तो 2 जीरो हमने ये 2 अंक लिख दिए, ये 2 जीरो तो कट जाएंगे। ओके इसके बाद ये 2 जीरो की बात करते हैं। अब आपके मैंने कहा था राइट साइड से जो भी काम होगा सब राइट साइड से होगा। राइट साइड क्या है, ये राइट साइड आपका। ओके एक अंक कितना जीरो, 1 2 3 4, एक अंक 2 अंक, तीसरा अंक हम जीरो लगा देंगे, चौथा अंक भी हम जीरो लगा देंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। मतलब जितने जीरो हैं उतने ही अंकों के बाद दशमलव आएगा, लेकिन कहाँ से, राइट साइड से। हमेशा याद रखना, जितने जीरो हैं उतने ही अंकों के बाद दशमलव आएगा, लेकिन राइट साइड से आएगा। देखिए जैसे बात करते हैं यहाँ पे, 1 जीरो था, 1 अंक के बाद दशमलव आपका आ गया, कहाँ आ गया, 1 अंक के बाद दशमलव आ गया। ओके 2 जीरो थे, 2 अंकों के बाद दशमलव आ गया, 3 जीरो थे, 3 अंकों के बाद दशमलव आ गया, 4 जीरो थे, 4 अंकों के बाद दशमलव आ गया। समझ गए, कभी भी ऐसा दिया है पहचान जाओगे ना। ओके मुझे बताइए आंसर कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करिए। एक 2 3 4 5 लगा दीजिए जीरो, 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद जीरो आ गया, मतलब क्या है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके क्या है हमारा आंसर, क्या, जितने जीरो उतने ही अंकों के बाद क्या है, हमारा दशमलव आना चाहिए, और हमारा राइट आंसर जो है ये आ गया। समझ गए ना, आप तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला ना। आ जाओ, मैंने आपको यही समझाया, क्या समझाया, देखो ये आपको यहाँ समझाया है, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया 25, एक अंक पहले दशमलव के चिन्ह के को लगा देंगे। एक अंक पहले, 1 जीरो है तो 1 अंक पहले लगा देंगे, समझ गए, 1 अंक पहले लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए आपके 2 जीरो है, क्या है, 2 जीरो है, 2 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। यहाँ पर 3 जीरो है, हमने आपके 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव आपके लगा दिया, समझ गए। तो 25 में यदि 10 से भाग करेंगे तो संख्या के दाएं तरफ से 1 अंक पहले दशमलव के चिन्ह को लगा देते हैं, जिससे 25/10 हो गया तो 2.5 हो जाएगा। 35 बटे आपकी क्या है 100 हो गया, तो 3 दशमलव आपके दशमलव 35.35 हो जाएंगे। एक चीज और याद रखना कि दशमलव के बाद जो संख्या होती है उससे क्या करते हैं, उसे हम लोग आपके क्या है, आपकी डिजिट के फॉर्म में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कोई इंटरव्यू वगैरह आप जब टीचिंग लाइन में देंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपको दिया गया है 2.5 और 2, आपसे कहा जाएगा बताइए ये क्या है, इसको बोल के बताइए क्या है, तो आप बोलेंगे 2.5 और 2। आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे 2.52, ये आप गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आपको कैसे पढ़ना है, 2.5 और 2 अलग अलग बोलना है। ओके जैसे लिखा हुआ है 2.586, तो आप बोलेंगे 2.586, ना कि ये बोलेंगे 586। समझ गए इस चीज़ को। तो कभी भी ऐसा हो जाए, बिकॉज बुलवाया जाता है कभी कभी इंटरव्यू में, ऐसा हो जाता है, तो मैंने अभी हाल मेरे माइंड में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। समझ गए ये चीज़, हाँ 2.52 बिल्कुल सही। सो अंकों का स्थानीय मान जो है वो आपके क्या होगा, क्या है, आपके दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान जो है वो आपके क्या होगा। कैसे हम स्थानीय मान आपके निकालेंगे। यस मैम, 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम इस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। ओके चलिए आ जाइए, थैंक यू। हमें प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान की बात करते हैं कि जो दशमलव वाली संख्या अगर आपसे उसमें कहा जाए, जैसे कोई संख्या आपको दी गई है 5 4 5
6.432। अगर आपसे कहा जाए कि 4 का स्थानीय मान निकालिए या आपके 5 का स्थानीय मान निकालिए या 6 का स्थानीय मान निकालिए, तो किस तरीके से निकालेंगे ये हम लोग अभी सीखेंगे। आइए सीखते हैं हम लोग यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे। तो स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान चार्ट द्वारा। कैसे? चार्ट द्वारा। आ जाइए। स्थानीय मान जो है हम कैसे निकालेंगे? हम स्थानीय मान जैसे कि आपका 8, 5, 3, 2, 4.467 आपको दिया गया है, इसका हमें स्थानीय मान जो है वो आपका निकालना है। ओके, समझ गए? तो आपकी 8572.467 का स्थानीय मान जो है वो चार्ट के द्वारा आपको निकालना है। कैसे होता है? सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले आपकी जो राइट साइड होता है, जो दायां पक्ष होता है, क्या है, दायां जो तरफ होता है ना आपके, अब राइट साइड से सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? आपके सबसे पहले गिनते हैं 1000। क्या है? समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या है? 1000, 100, 10 और इकाई। एक चीज आपको बता दूं, दशमलव के पहले, वेट अ सेकेंड, इसे भी लीड करते हैं। आ जाओ। जैसे कि आपको क्या है, जैसे कि आपको कोई संख्या दी गई है, क्या दी गई है? 8, 5, 3, 2, 4, 6, 7 दी गई है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा आपके इकाई अंक तो यही होता है ना, दाएं साइड से ही तो हम इकाई करते हैं, आपके दाएं साइड से इकाई को। तो दशमलव की जो पहले संख्या है, दशमलव की जो इस तरफ संख्या है आपके, दशमलव की जो पहले की संख्या है वो क्या है? ये क्या है? जो ये 2 जो होगा ये क्या होगा? ये इकाई होगा। 3 जो है वो दहाई होगा। 5 जो है वो क्या है? वो आपके सैकड़ा हो जाएगा। और आपके 8 जो है वो 1000 हो जाएगा। इससे पहले एक चीज समझिए, अगर आपको यहाँ पे संख्या दी गई है 4, 3, 2, 1, तो आप क्या है, ये वाला जो होता है यहाँ से क्या है, सबसे पहले हम लोग राइट साइड से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है? इसको क्या है? इसको बोलते हैं सैकड़ा, इकाई। आपकी क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं आपके। ओके, क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। ये क्या है? ये आपके दहाई हो जाएगा। दहाई मतलब जो दूसरा अंक है वो दहाई होता है। ये क्या है? थर्ड जो है वो क्या होता है? वो आपके सैकड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? सैकड़ा हो जाता है। और फोर्थ जो है क्या है? सैकड़ा के बाद क्या आता है? 1000 आपके आता है। ये क्या है? 1000 हो जाएगा। और अगर यहीं आपके 5 दिया होता तो क्या है? 1000, और किसके बाद क्या है? 1000 के बाद 10,000 आपके आता है। क्या आता है? 10,000 जो है वो आपके आता है। याद है? समझ गए? आपके 10,000 जो है वो आपके आता है। तो हमें क्या करना, ये आपकी इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, 10,000 आपके इस तरीके से आया। इसी तरीके से दशमलव संख्या, जब हम दशमलव संख्या को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था, दशमलव संख्या है कोई 8, 5, 3, 2, 4, 1, 6, 6 और क्या है? 6, 7 है आपके। हमें दशमलव की जो ये संख्या लिखी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। क्या हो गया? इकाई हो गई, दाही हो गई, सैकड़ा हो गया, 1000 हो गया। ओके, हमें ये बात पता चल गई आपकी, इतना तो पता चल गया ना आपके। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ जो सब आपके दशमलव की बात होगा, ये क्या है? इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या है? ये आपका 10वां पद है, ये आपके 1000वां पद है, 100वां पद है, और ये क्या है? ये आपके 1000वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपके 1000वां पद जो है वो आपके हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे हम, ये क्या करेंगे, इसके लिए हम आपको भी बताएंगे। ओके, आपसे अगर कहा जाएगा तो आप इसको पढ़ोगे 8532.467। क्या पढ़ोगे? 467 पढ़ोगे। तो हम इसको 1 मान लेते हैं, तो इसको 10वां मानते हैं। क्या है? 10वां मानते हैं। इसको 100वां मानते हैं। क्या मानते हैं? 100वां मानते हैं। इसको आपके 1000वां मानते हैं। क्या है? 1000वां जो है वो हम लोग आपके मानते हैं। समझ गए? अच्छा, तो कैसे करेंगे? यहाँ आ जाइए। अगर आपसे कहा जाए कि इसका स्थानीय मान निकालिए, तो कैसे निकालोगे स्थानीय मान? पहले तो हमको आता था यार, क्या है, पहले तो हमको स्थानीय मान निकालना आता, लेकिन अब कैसे आएगा? अगर अब आपसे कहा जाए कि 8 का स्थानीय मान निकालिए, बताइए 8 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे? आपके पास क्या, दशमलव वाली संख्या को भूल जाइए, आप केवल इतनी संख्या याद रखिए। अब बताइए इसका स्थानीय मान जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे समझ आ रहा है। ओके, चलिए खुशमा, अभी बताइए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? हम क्या कहते थे, हमें क्या करना, हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 करना है ना। 8 ये है ना आपके, इसके पहले कितनी संख्या है? 3 संख्या, हम क्या गुणा कर देते हैं आपकी उतनी ही संख्या होगा, 0 0, ये क्या हो गया? 100 हो गया। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके 8000 हो गया। क्या हो गया? 8000 हो गया। तो हमारे क्या है, हमारा 8 का स्थानीय मान निकल गया। अगर वहीं आपसे कहा जाए 5 का स्थानीय मान निकालिए, हम क्या करते हैं, 5 को लिख देते हैं, उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचती हैं उतने 0 लगा देते हैं। 2 संख्याएं हैं, 2 0 लगा दिए। ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 500। ओके, उसके बाद आपका 3 होता है, 3 के बाद जितनी संख्या है, कितनी, एक संख्या है, हम यहाँ लगा देंगे, ये आपका 30 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे जाइए, आगे बात करते हैं और क्या हो जाएगा। यहाँ अगर आपसे कहा जाए कि 2 का स्थानीय मान निकालिए, आप क्या करेंगे? आप 2 के क्या है, 2 में तो कुछ बचा नहीं, हम क्या करेंगे, 2 का स्थान आपका कुछ बचा ही नहीं, तो हम 1 लिख के आपकी क्या है, ये 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं, अब दशमलव के बाद की बात आती है। क्या है? अब दशमलव के बाद की कहानी स्टार्ट करते हैं कि दशमलव के बाद क्या होगा। दशमलव के बाद क्या होगा भैया? आपका सबसे बड़ी समस्या तो इसी बात की है कि दशमलव के बाद क्या होगा हमारा। तो दशमलव के बाद कुछ नहीं होगा हमारा। हम क्या करेंगे, अब जो दशमलव है ये क्या है, अभी तक आपके तो गुणा में चल रहे थे, अब क्या है, अब आपके बट्टे में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? बट्टे में चलेंगे। जैसे कि कैसे बट्टे में चलेंगे भाई? अभी तक तो आपके क्या चल रहे थे, आपके गुणा में चल रहे थे, अब आपके बट्टे में जाएंगे। जैसे कि आपको 4 का स्थानीय मान निकालना, आप क्या करेंगे,
4 के बाद क्या है, 4 के बाद आप क्या लगा देंगे, 4 के बाद आपके जितने आपके क्या है, जितनी संख्या है क्या है, दशमलव के बाद क्या है, पहली संख्या तो है, तो 4 क्या है, 4 के पहले हम क्या लगा देंगे, 4 के बटे में आपके क्या हो जाएगा, 4 के बटे में आपके 10 हो जाएगा। ये क्या है, ये आपकी पहली संख्या, 10वां अंक है ना, 10वां मतलब 10, तो 4 बटे क्या है, 4 बटे 10 हो जाएगा। अब क्या है, अब हम 10 का यहाँ पे भाग करेंगे। ओके, 4 की आ गई संख्या। आपसे जो कहा जाए 6 का स्थानीय मान निकालिए, क्या करेंगे, 6 के बटे में क्या है, 6 के बटे में क्या है, 100वां पद है ना आपका, आ जाइए 100 लगा दीजिए आपका। उसके बाद आपसे कहा गया कि 7 का स्थानीय मान, तो 7 में क्या है, 1000वां पद है, तो आप क्या कर देंगे, 7000 का नीचे क्या है, 1000 का भाग दे देंगे। समझ गए, क्या कर देंगे, 7000 है तो आपके 1000 का भाग दे देंगे। समझ गए, 10 आपके 10 के बाद 100 आता है, 100 के बाद 1000 आता है। समझ गए, इस तरीके से आपकी चलेगी। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूं, जैसे मैं आपसे कहूँ ये तो आपने समझ लिया, आप क्या आगे जाइए, मैं आपसे बात करती हूँ। अगर आपसे मैं कह दूं, कोई क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, कैसे दे दूं, 5 4 3.2 क्या है, इन सब पदों को छोड़ दो, हमसे 2 का पूछा गया, ये क्या है, ये मैंने बताया था कि आपको क्या है, इसको जब 1 मान लेंगे तो क्या है, ये 10वां पद हो जाएगा, और ये क्या है, ये 100वां पद हो जाएगा। क्या है, 100वां पद आपका हो जाएगा। तो 10 है, मैंने कहा था जितना जौन सा पद है उतना उसका क्या, उसका आप भाग कर दीजिए। 10वां है, 10 का भाग कर दिया हमने, क्या कर दिया, 10 का भाग कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अगर यही मैं आपसे कहूँ कि 8 का बताइए, बताइए जरा, 8 का स्थानीय मान बताइए क्या आ जाएगा, कमेंट करिए फटाफट से। और अगर समझ आ रही है ना क्लास को, अगर समझ नहीं आ रहा, अगर समझ आ रहा तो पहले तो लाइक कर दो, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, बिकॉज बहुत कंजूसी करते हो यार लाइक करने में। पहले तो लाइक कर दो अगर समझ आ रहा है, बिकॉज आपके लाइक से मुझे समझ आता है कि हाँ मैं समझा पा रही हूँ आपको। ओके, उसके बाद क्या करना, उसके बाद मुझे बता दो भाई, डबल है आपके लाइक्स, बड़े कम है भाई, इतनी कंजूसी करोगे। चलो सबसे पहले आंसर चेकआउट कर लेते हैं, किसका आंसर सबसे पहले आया। तो अरविंद क्या करती है, बटे में आप क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 100वां है 100 कर दिया। अगर वहीं आपसे कहा जाए 4 का स्थानीय मान बताइए, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। देखिए दशमलव के पहले जो है वो तो हमें नॉर्मल स्थानीय मान निकालना ना, जैसे हम लोग निकालते थे, हमें यहाँ कुछ करना नहीं है। ये दशमलव के बाद में जो है ना, इसमें हमें क्या है, इसमें हम बटे में जाएंगे, समझ रहे हो ना। दशमलव के पहले वाला जो है ये तो नॉर्मल रहेगा भाई, नॉर्मल तरीके से रहेगा, जैसे हम पहले स्थानीय मान निकालते थे। दशमलव के बाद में बटे में जाएगा, और इसके पहले जो है वो तो नॉर्मल जो पहले रहता था पहले की तरीके रहेगा। तो 4 है, 4 के बाद आपके कितने गुणा है, 1 ही का तो गुणा है, तो 4 गुणा 10 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा भाई, सीधा सीधा आ रहा है, 40 आ जाएगा, आ रहा है ना 40, क्या है, आ रहा है ना 40, समझ में आ गया, क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। ओके कंफर्म, चलिए। इसके बाद अगर मैं आपसे यही कहूँ कि 5 का बता दीजिए मुझे, जल्दी से बताइए फटाफट से, 5 का क्या हो जाएगा। करते हैं 500, 500 के बाद आपके क्या है, 5 के बाद 2 आपकी संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा आपके क्या हो जाएगा, 2 संख्याएं 100 हो जाएगा, तो मतलब 500 हमारा आंसर आ जाएगा। वहीं अगर आपसे कहा जाए 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 में गुणा हो जाएगा 1 का, और 3 का 3 ही स्थानीय मान आ जाएगा। कर लोगे ना, वो क्या है, पहले का संख्या जो है वो इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, और आपके 1000 होता है, जबकि दशमलव के बाद जो है वो 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, इस तरीके से आपका चलता है। क्या चलता है, इस तरीके से आपका चलता है, समझ गए। तो आपके दशमलव जो है, दशमलव के बाद संख्याएं पलट जाती हैं। जैसे इस संख्या को हम पढ़ेंगे 8532, और उसके बाद क्या है, दशमलव है, दशमलव के बाद 4 6 7, इस तरीके से हम इसको क्या है, इस तरीके से हम आपके इसको पढ़ेंगे, अगर कोई संख्या यहाँ पे दी गई है तो। समझ रहे हो ना, ये चीज़ तो समझ में आ रही ना आप लोगों को। आगे आ जाइए, आगे बात अगर आपसे करते हैं, किसकी बात करते हैं, आगे बात करते हैं, अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका 8532 आपके 0.467 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.467 जो है वो आपके हो जाएगा। समझ गए इस चीज़ को। आगे आइए, आगे बात करते हैं, अब क्या हो जाएगा आप लोगों के। उसके बाद 8 का जो क्या है, 8 का स्थानीय मान अगर आपसे कहेंगे तो 8000 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान अगर आपसे कहेंगे तो 500 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान अगर आपसे कहेंगे तो 30 हो जाएगा। और 2 का स्थानीय मान अगर आपसे कहेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 जो है वो आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 जो है वो आपका हो जाएगा। समझ गए। दशमलव के बाद की प्रोसेस जो है वो क्या रहती है, दशमलव के बाद जो है वो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद क्या है, 4 अगर आपसे कहा है, ये क्या है, ये 4 है आपके, क्या था आपके 8 5 3 2 0.467 था। ओके, 4 की बात की है तो 4/10 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान कहा है तो 6/100 हो जाएगा पद, और 7 का स्थानीय मान कहा है तो 7/1000 आपके हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। नोट्स में ये बहुत अच्छे से अपने नोट्स जो है वो बनाना, बिकॉज ये नोट्स केवल आपके डीएलएड के लिए ही यूजफुल नहीं है। ये नोट्स आपके टेट एग्जाम हो, सीटेट एग्जाम हो, सुपर टेट एग्जाम हो, हर जगह काम आने वाले हैं। सब कुछ आपको यही देखने के लिए मिलेगा जो आप पढ़ाई कर रहे हो। कुछ भी आपको अलग से कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, सब कुछ यही देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हो ना। इसलिए पढ़ाई करने में बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करनी है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, बताइए फटाफट से। 2021 में यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। आप कहेंगे मैम इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। देखिए 2021 का क्वेश्चन मैं आपको लेके करा रही हूँ। 2021 में एक क्वेश्चन आया था,
संख्या आपकी दी गई है 31.0435 में 5 का स्थानीय मान जो है वो आपको निकालना है। और ऑप्शन दिए गए हैं, एक है ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 5/1000, सॉरी 10,000, सी ऑप्शन है 0.005 और डी ऑप्शन है 5000। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करते हैं राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था क्या है, 0 के बाद जो है वो क्या है, 10वां पद आता है, फिर 100वां पद आता है, फिर 1000वां पद आता है और फिर क्या है, फिर 10,000वां पद आपके आता है। तो क्या है, मैंने कहा था दशमलव के बाद जो संख्या है उसमें क्या है, उसमें बटे लग जाता है। क्या लग जाता है, बटे लग जाता है। तो 5 का निकालना है, 5 बटे कौन सा है, 10,000वां पद है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 10,000 कर देंगे आपके 1 2, 10,000 में 4 जीरो होते हैं, 4 जीरो हो जाएगा। ओके, ये कहीं आंसर मैच कर रहा है, हाँ भाई मैच कर रहा है। तो 5 बटे आपके 10,000 आ जाएंगे। ओके, 10,000 जो है वो आपके आ जाएंगे। राइट आंसर जो है वो आपके ये हो जाएगा। दशमलव के बाद में आपसे पूछा गया। अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में था। अगर ये क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो 1 नंबर आपका कंफर्म हो गया। क्या हो गया, 1 नंबर आपका बना बनाया कंफर्म हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक कहाँ पर है, बताइए। सबके स्थानीय मान निकालिए और देखिए कि 8 का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा अधिक जो है बोलते हैं आपके। सबसे पहले हम यहाँ 8 का स्थानीय मान निकालते हैं, दशमलव के बाद है तो 10वां 100वां और 1000वां। ओके, तो क्या हो जाएगा, 8 बटे आपके हो जाएगा कितना, 1000। उसके बाद यहाँ 8 का निकालना है तो क्या हो जाएगा आपके, 8 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपके यहाँ निकालना है तो 8 क्या, यहाँ तो 8 है ही नहीं, तो भाई ये ऑप्शन तो अपने आप ही कट हो गया। अब यहाँ पे बचा तो क्या है, यहाँ पे जो है वो 8 आ रहा है, क्योंकि आपके दशमलव के पहले और दशमलव में एक का करेंगे तो क्या है, 8 ही आपके आ जाएगा। मुझे बताइए राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा। जब हम इसको निकालेंगे, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके 3 है, क्या है, 0 0, 3 बार 0 है, तो क्या है, हम आपके 3 के बाद क्या है, आपके दशमलव लगा लेंगे। तो 1 2 और 3 के बाद ये लग गया दशमलव। ओके, ये लगा दशमलव, समझ गए। इसके बाद हम यहाँ करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर आपके दशमलव आ जाएगा। तो बताइए सबसे राइट आंसर जो है वो क्या है, सबसे अधिक क्या हो जाएगा। देखो दशमलव के पहले बाद जो संख्या होती है ये तो कम ही होती है ना, ये तो संख्या कम है ना। अगर कोई पूरी संख्या आपको दी गई है, क्या है, अगर कोई पूरी संख्या आपको दी गई है, जैसे दिया गया है 8 दिया गया, ओके, और वहीं आपको दूसरी संख्या दी गई है 0.8 दी गई है, तो ये बताइए 8 जरूरी है या फिर 8 से भी छोटा पार्ट है ना। एक के बाद क्या है, एक के बाद ये छोटे छोटे पार्ट्स आपके होते हैं, तो 8 जो है वो जब सबसे बड़ी है ना। दशमलव के बाद संख्या क्या है आपकी, कम होती जाती है, क्या है, कम होती जाती है। आपको समझ गए, बोलते हैं आपकी 76.24 पैसे, ये पैसे में जाती है। ओके, और ये रुपए में जा रही, 76.04 आपके पैसे हो जाते हैं। तो पैसे में जाएगी तो नॉर्मल सी बात है ना, ये कम होगी। ये जो संख्या है ये आपकी क्या है, ये रुपए में हो रही है। तो ये जिससे हम इसको करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0.008 आपके पैसे, इसको बोलेंगे 0.08 पैसे, जबकि इसको बोलेंगे 8 रुपए। भाई 8 रुपए, तो 8 रुपए तो ज्यादा हुए ना, पैसे तो छोटे होते, इसलिए राइट आंसर जो है वो आपके डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए कैसे आया डी, ये समझ में आया मुकेश। दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो हमेशा कम होती है, दशमलव के पहले जो संख्या होती है वो हमेशा हाईएस्ट रहती है। ओके, तो जिसका ये भी सही है तो 1 नंबर उसके भी कंफर्म हो। तो 2 में से आज बताइए कितने नंबर आपके सही हुए। 25 में 25 नंबर चाहते हो मैथ में खास करके और सब्जेक्ट में, तो 25 में से 25 नंबर भी पूरे आते हैं और 50 में से 50 भी आते हैं। उसके देखिए, देखो पूरा उसका रीजन है आपको। सबसे पहले क्या करनी, सबसे की पहले से सीरीज ले ली, सीरीज से हो जाएगा। सीरीज से आप केवल डीएलएड कर पाओगे, टेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो मेरे उससे लंबे कनेक्ट रहने का और चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में टेट क्वालिफाई कर लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई कर लो, सुपर टेट क्वालिफाई कर लो, तो उसके लिए ऐसे नहीं होता यार। आपको पता ही नहीं है कितने सब्जेक्ट है, सीरीज से पास हो जाओगे तो क्या सीरीज, आप टेट के पेपर में सीरीज नहीं आते आपके। ओके मैम, सीरीज में क्वेश्चन मैच कम करते हैं और उसके बाद आपको पूरी नॉलेज नहीं हो पाती, और यही नॉलेज तो आप